दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे माइनर, कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनर क्या होता है कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे माइनर की, तो माइनर क्या होता है। तो दोस्तों, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे is denoted by Mij and it is obtained by removing ith row and jth column। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी एलिमेंट Aij का माइनर निकालना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Mij से, और उसे निकालने का तरीका ये है कि हमें अगर Aij का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ith रो और jth कॉलम को रिमूव करके निकालेंगे उसको। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों, ये हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम बात करें डी की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक, या हम बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब हमें बोला गया है कि M11 निकालो, मतलब I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 1, मतलब M11 निकालो, इसका माइनर निकालो A11 का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। तो फर्स्ट रो कौन सा है, ये हटा दो। फर्स्ट कॉलम क्या है, ये हटा दो। बचा क्या, ये, इसका आप निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेगी, 2 की फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ये होता है डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक, तो माइनर ऐसे निकल जाएगा। तो माइनर निकालने का तरीका ये होता है। अब जैसे हमसे बोला जाए A22 का माइनर निकाल लो, तो हमने क्या किया, A22 पकड़ा। A22 कौन सा, ये, इस रो को हटा दो और ये भी हटा दो। ठीक, अब बचा क्या, A11, A13, A31, A33, ये बचा। इसकी आप डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल दो, क्या आएगा, A11 इंटू A33, मतलब ये बचा था। अब इसकी आप डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल दोगे तो वो आएगा आपके पास M22 माइनर। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैसे आएगी, A11 इंटू A133 माइनस A31 इंटू A13, ये आपको निकालनी आती होगी। ठीक, तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर एलिमेंट का हम ऐसे माइनर निकाल सकते हैं आसानी से। जिसका माइनर निकालना है वो रो और वो कॉलम हटा दो। जैसे कि A23 का निकालना है, तो A23 में क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब जिसमें लाई कर रहा है, एक तो इस लाइन में लाई कर रहा है, हटा दो, और एक इस लाइन में लाई कर रहा है, हटा दो। बचा क्या, ये, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, वो आपका माइनर हो जाएगा M23। ठीक, आपको M33 का निकालना है। M33 कौन सा, ये एलिमेंट, ये किस किस लाइन में लाई कर रहा है, एक तो इस लाइन में, हटा दो, एक इस लाइन में, हटा दो, ये हटा दिया। अब बचा के ये, इसका आप निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट, तो आ जाएगा M33। तो ऐसे करके हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर के लिए हमारे पास आता है कि किसी भी एलिमेंट Aij का अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है Cij। माइनर में क्या आता था, M, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था Mij। यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, Cij। और Cij डिफाइन कैसे होता है, Cij डिफाइन है -1 रेज टू द पावर I प्लस जे और फिर Mij इंटू Mij। तो मतलब -1 की पावर I प्लस जे। तो अब I प्लस जे की वैल्यू जब जब क्या होगी, इवन होगी, तो उस केस में तो Cij इक्वल्स टू Mij हो जाएगा, क्योंकि I प्लस जे जब इवन होगा तो -1 की पावर इवन होगी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, तो Cij इक्वल्स टू Mij बन जाएगा। पर अगर I प्लस जे की वैल्यू ओड हुई तो उस केस में क्या बन जाएगा, -1 की पावर ओड, मतलब नेगेटिव -1, तो Cij इक्वल्स टू -Mij बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो रही है, कहीं भूल जाएंगे तो क्या होगा। तो इसको समझाने के लिए, इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज़ है। आपको जैसे निकालना है C11, तो C11 निकालेंगे तो आपको इसको, तो आप बोलोगे कि इस फॉर्मूले में -1 का स्क्वायर करो, चेक करो, -1 का स्क्वायर फॉर्मूले में रखो, फिर M11 के इक्वल करो। तो ये नहीं हो रहा मुझसे, तो कैसे करें। तो आप जो पहले वाला है, आपको प्लस माइनस का साइन ही तो याद रखना है। तो जो पहली चीज़ है वो तो आपको पता है कि प्लस होगी, -1 का स्क्वायर, तो बस आप इसको प्लस है तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑल्टरनेट चेंज करते जाओ साइन। ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस। ठीक, बस आप ऐसे देखो, तो ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। आपने देखा कि स्टार्टिंग वाला प्लस के साथ स्टार्ट करना है, ये माइनस, ये प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है, बस ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले आप C11 निकालो, तो C11 आप बोलोगे क्या हो जाएगा, M11। आपसे कोई बोले C12 निकालो, तो आप क्या बोलोगे, -M22, M12।
आपसे बोले C13 बताओ तो आप क्या बोलोगे M13। आपसे बोला जाए C23 बताओ तो आप क्या बोलोगे माइनस ऑफ M23। बस आपको साइन ही तो लगाना है, बाकी M23 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ऐसे करके हम आसानी से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ये चीज आपके काम में आएगी, इसको आप याद रखना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कोफैक्टर निकालते कैसे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें दिया गया है कि डेल्टा इक्वल्स टू A11 A12 A13, मतलब वही एक चीज दी है, थ्री फॉर्म का डिटर्मिनेंट दिया है। अब हमसे बोला जाए C32 मतलब कोफैक्टर 32 निकालो, तो C32 क्या हो जाएगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा इसका साइन क्या है, फॉर्मूला क्या होता है वैसे। C32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 + 2, तो -1 रेज टू द पावर 5 मतलब ओड। ठीक, तो मतलब माइनस ऑफ M32 आंसर आएगा अपना। ठीक, तो माइनस ऑफ M32 अपना आंसर आएगा। तो M32 कैसे आएगा, M32 क्या है, माइनर ऑफ 32। तो M32 कौन सा, पहले 32 वाले एलिमेंट पे आओ, ये वाला। तो ये एलिमेंट जिस लाइन में लाई कर रहा हूं उनको क्या करना, हमें हटाना है। तो हमने इसको हटा दिया, हमने इसको हटा दिया, अब क्या बचा इसका। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी M32। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ये, क्योंकि माइनस M32 अपना आंसर था, क्योंकि हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे साइन डिपेंड करता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं था, साइन चेक करना हो, तो आपको ये अल्टरनेट वाली चीज याद नहीं है। इसका साइन हमने क्या बोला था, प्लस, अल्टरनेट चेंज करना है। अल्टरनेट हमें साइन क्या करना था, अल्टरनेट हमें साइन चेंज करना था। तो अल्टरनेट अगर हमें साइन चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला प्लस था, ये माइनस, ये वाला क्या होगा प्लस, ये माइनस। तो अपने आप दिख रहा है आपको कि -M32 ही आना है। ठीक, तो या तो फॉर्मूला याद रख लो या फिर ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। तो देख सकते हैं कि हम कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला गया कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू दिस फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, मतलब C31 निकालना है, C32 निकालना है, C33 निकालना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि साइन क्या आएगा। तो ये चीज थी प्लस माइनस प्लस, तो मतलब C31 का साइन आएगा प्लस, इसका आएगा माइनस, इसका आएगा प्लस। तो हमारे पास साइन पहले से पता है। तो अब C31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +M31। C32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -M32। और C33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -M33। सिंपल। अब आप बताओ M31 क्या होगा। 31 होगा तो हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का निकालना है उसको उस रो को कैंसिल कर देंगे। ये हमने कैंसिल कर दिया, अब ये वैल्यू हो जाएगी C31 की। साइन आपको पता ही है, साइन मैंने आपको बता ही दिया कैसे आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सोल्व कर लो। डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, 8 × 4 32 -6 × -7। तो आपके पास आ जाएगा 32 + 42 जो हो गया 74। अगर आपको C32 निकालना है, C32 क्या हो जाएगा, साइन तो मैंने आपको बता ही दिया था, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका साइन क्या होगा माइनस। तो माइनस ऑफ M32 का आएगा। तो M32 कैसे निकालेंगे, M32 इसका निकालना है ना अपने को। तो हम क्या करेंगे, इस रो को हटा दिया जिस रो में आएगा, और इसको भी हटा दिया, मतलब इन दोनों लाइनों को हमने हटा दिया। जो बची हुई चीज बची, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, वो आपके पास आ जाएगा M32। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो M32 सोल्व करने वैल्यू आप देख रहे हो, M32 की वैल्यू आएगी 22, तो C32 की वैल्यू आएगी -22, क्योंकि साइन मैंने आपको बता ही दिया कोफैक्टर निकालने के लिए। अब C33 की बात करें तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो C33 क्या हो जाएगा, M33 के इक्वल। M33 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट के लिए निकालना है, 33 ये वाला एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जिस लाइन में लाई कर रहा है उनको हटा दो, इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, हटा दी इनको, बचा क्या 1426 इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा C33, जो कि क्या हो जाएगा -2, इसकी वैल्यू ही -2 आ रही है। तो दोस्तों ऐसे करके हम आसानी से माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है। तो दोस्तों कोफैक्टर मैट्रिक्स, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें यूज कौन सा वर्ड हो रहा है, कोफैक्टर। तो इसमें यूज किसका होगा, कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमने हर एक एलिमेंट की जगह उनका क्या रख दिया, कोफैक्टर। तो जो मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने रिप्लेस कर दिया है उनके कोफैक्टर से, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, डेफिनेशन देख लो वैसे। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मतलब A11 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया C11 से, A12 की जगह हमने रख दिया C12, A13 की जगह रख दिया C13, A14 की जगह रख दिया C14, A15 की जगह रख दिया C15, ये चीज। ठीक, तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हमने सारे हर एक एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, आपको माइनर निकालना आ गया होगा, कोफैक्टर निकालना आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकालना आ गया होगा। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।